नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। मैं हूं आचार्य दीपा। हर बार की तरह लेकर आए हैं आपके लिए एक खास वीडियो, एक खास विषय पर। अक्सर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और सुनकर उन पर एनालाइज कर हम बनाते हैं आपके लिए वो वीडियोस जो आपके लिए होती हैं बहुत ही कारगर। आपने हमसे सवाल किया कि हमें मान सम्मान नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें लोग सम्मान नहीं देते, यश नहीं मिलता, कहीं भी जाते हैं तो वो बात नहीं है जो कि होनी चाहिए। तो यानी कि आपके जीवन में ओवरऑल हर इंसान जो भी कोई कार्य करता है तो उसे उस कार्य का जब तक रिवॉर्ड नहीं मिलता, यानी कि उस कार्य का उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं इंसान के दिल में एक कसक रहती है कि मैंने किसी के लिए इतना किया और सामने वाले ने उसका पलट के मुझे ये भी नहीं कहा कि हाँ आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया। और हर इंसान इस चीज़ के लिए तरसता है। तो क्या ऐसे प्लैनेट होते हैं, कौन से ऐसे वो ग्रह होते हैं जो कि आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं पैदा करते हैं कि आपको यश मान सम्मान नहीं मिलता? आज उसी पर चर्चा करेंगे। ये खास वीडियो आपके लिए कि मान सम्मान में अगर कमी होती है तो क्या करें, मान सम्मान नहीं मिलता तो क्या करें, और अगर नहीं मिलता तो उसकी क्या वजह हो सकती है, किस कारण से आपको मान सम्मान नहीं मिलता। हमारी कुंडली के अंदर मान सम्मान का जो प्लैनेट होता है वो होता है सूर्य। सूर्य आपकी कुंडली में अगर मजबूत स्थिति में बैठा है तो बिना कुछ किए भी आपको मान सम्मान मिलता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया होता, जिन्होंने कुछ किया नहीं होता, रिश्तेदारी में कह लो या अपनी फैमिली में आप बात कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर लीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ किए भी उनको हर जगह मान सम्मान मिलता है। अरे वो फला आदमी तो बहुत बढ़िया आदमी है, जबकि वो कुछ कर नहीं रहा होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत कुछ करते हैं दूसरों के लिए और उसके बाद भी उनको मान सम्मान की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होती। यानी आपने किसी को पैसा दिया, ब्याज खुद से भरा, और जब वापस लेने का समय आया तो उसमें कुछ ना कुछ बुराई आपको मिल गई और मान सम्मान तो छोड़िए, कहीं ना कहीं आपको जो है गलत चीज़ों का सामना करना पड़ा या आपको गलत चीज़ें सुनने को मिली अपने लिए। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत टूट जाता है अंदर से। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बहुत छोटे छोटे से 2-3 टिप्स हैं, बहुत छोटे छोटे से उपाय अगर उन्हें आप अपना लेते हैं अपने डेली रूटीन में, वो करने लग जाते हैं तो देखिएगा कि आपको भी मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। कोई भी समस्या अगर आपको मान सम्मान से संबंधित आ रही है तो वो आपको नहीं होगी। सबसे पहला, आप नियमित सुबह नहा धोकर सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। अब सूर्य को जल देने का एक पर्टिकुलर समय होता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी समय भी उठे, 10 बजे 11 बजे उठे और आपने सूर्य को जल दे दिया। वैसा जल देने का कोई फायदा नहीं। आप सुबह उठें, जल्दी उठें, जब सूर्य बहुत पीक पर नहीं होता उस समय पर उठें। नहा धोकर आप सूर्य को थोड़ी सी रोली जल में डालकर तांबे के लोटे से आप जल दें तो ये आपके मान सम्मान में वृद्धि करता है। और जल देते समय आपको ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो आपकी समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आपको मान सम्मान भी आपके अपने सर्कल में प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको और क्या करना चाहिए? इसके अलावा दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट पर आते हैं कि और क्या करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आप नियमित सुबह उठकर डेली कीजिए। ऐसा करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अब कुछ लोग हैं जो वर्किंग हो सकते हैं, जिनको काम पे जाना है, ऑफिस जाना है, जॉब पे जाना है, तो वो क्या कर सकते हैं। या महिलाएं जिनको सुबह उठकर किचन संभालनी होती है, उनके लिए क्या हो सकता है। ऐसी महिलाएं जो किचन संभालती हैं या पुरुष, उनके लिए ऐसा सबसे इजी वे है कि आप YouTube पर उसकी वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं चलाकर, और आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कम से कम काम करते करते टाइम पे भी सुन सकते हैं। इसके अलावा तीसरा उपाय और क्या हो सकता है, यानी कि एक आप अपना आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, दूसरा आप सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। तीसरा, आपको एक बहुत ही अच्छा आसान उपाय जो सूर्य से ही संबंधित है। अगर आप नहा धो भी नहीं सकते, अगर आपके पास समय ही नहीं है कि आप जल चढ़ाएं, या आप इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, या बहुत सारे कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं, या आपकी कोई ऐसी शिफ्ट है जिसमें आपको बहुत अर्ली मॉर्निंग घर से निकलना होता है और आप उस समय तक आप अपने घर पर नहीं रुक सकते कि आपको जल चढ़ाना पड़े, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो आप अपने ऑफिस में भी ये काम कर सकते हैं। जहाँ पर आपको सूर्य देव दिखाई दे रहे हो, सुबह सुबह अपने ऑफिस से थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाइए, 5 मिनट के लिए ब्रेक लेकर आ सकते हैं। और उस समय पर दोनों हाथों को आप सूर्य की तरफ ऐसे अंगूठे वाली जो 2 मुद्राएं, इन दोनों को आपस में मिलाकर ऐसे खड़े हो जाना है।
आपको सूर्य की तरफ दोनों तरफ ऐसे हाथ करने हैं और सीधे हाथ आपको कर लेने हैं, यानी पूरे हाथ आपके सीधे होने चाहिए सूर्य की तरफ और सूर्य देव को देखते हुए, और आप उनकी तरफ हाथ दोनों ऐसे करके और 11 बार आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। इसमें ना आपको जल चढ़ाना है, ना इसमें कोई और चीज़ आपको करनी है, और बहुत ही सरल और आसान सा ये उपाय है कि दोनों हाथों को मिलाकर और आप सूर्य देव की तरफ अगर करके और फिर आप 11 बार गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मोस्टली लोगों को आता है। और इस मंत्र को आप जाप अगर 11 बार करते हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि आपको मान सम्मान की कैसे प्राप्ति होती है और आपकी हाथ की जो सम्मान की लकीरें बिगड़ी हुई हैं वो कैसे सूर्यदेव ठीक करते हैं। तो ये आज आपको हमने 3 टिप्स बताई कि अगर आपके मान सम्मान में कमी आ रही है तो क्या करना चाहिए। घर की महिलाएं कई बार बहुत इस बात से कुंठित रहती हैं कि हमें घर में मान सम्मान नहीं मिलता, हमें घर के लोगों से कुछ भी सम्मान नहीं मिलता, घर के लोग हमें सिर्फ घर के काम करने तक ही सीमित समझते हैं। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, कि महिलाओं को अगर अपना मान सम्मान बढ़ाना है, घर में अपनी प्रतिष्ठा और इज्जत बढ़ानी है, घर के सभी लोग उनको सम्मान दे, तो क्या करना चाहिए। ये फिलहाल आज की वीडियो महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं, दोनों के लिए ही ये बहुत कारगर है। ये सूर्य को अच्छा करने के लिए, सूर्य आपका मान सम्मान बढ़ाएगा इस उपाय को करने से। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी अगली टिप्स के साथ। अगली वीडियो में बताएंगे और कुछ ऐसी रोचक बातें ग्रहों से संबंधित। हमारे चैनल को लाइक करते रहिए। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं प्लीज़ आप दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, तो दूसरों को भी इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। 1 सेकंड लगता है आपको दूसरों के साथ शेयर करने में, किसी का भला हो सकता है। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। कोई फीडबैक है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।